न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम बैठे हुए हैं भाजपा कार्यालय में, बांदा में है, और हमारे साथ बैठे हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह जी। संजय सिंह जी से आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि भाजपा ने जो यहाँ पर 2 नगर पालिका सीटें जीती हैं और नगर पंचायत सीटों में भी कब्जा जमाया है, तमाम ऐसे वार्ड भी जीते हैं जो आज़ादी के बाद से कभी जीते नहीं गए थे। तो आखिर भाजपा ने आखिर ऐसी क्या रणनीति अपनाई? और संजय सिंह, चूँकि आपको एक चीज़ और बता दें कि किसी भी पार्टी में अगर कोई पार्टी जीत दर्ज करती है, अप्रत्याशित जीत दर्ज करती है, तो नेतृत्व का बड़ा योगदान होता है और श्रेय भी उसी को मिलता है। जनरली ऐसा ही कहा जाता है। तो आज हम उसी नेतृत्व से पूछने आए हैं जो संजय सिंह भाजपा का बांदा में नेतृत्व कर रहे हैं। आज हम उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्होंने अपने नेतृत्व में आखिर ऐसा क्या किया कि भाजपा ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है। तो हम स्वागत करते हैं संजय सिंह जी का। संजय सिंह जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। संजय जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आखिर भाजपा ने इस बार ऐसी कौन सी रणनीति बनाई थी कि 2 नगर पालिका सीटें, बांदा और अतर्रा, जो पिछली बार पार्टी हार गई थी, इस बार जीत गई? आखिर ऐसा क्या था? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ही कहीं पर काम को खड़ा करती है और कार्यकर्ता के साथ साथ लगातार 6-7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, 9 वर्षों से हमारी केंद्र में सरकार है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए जो योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई, उसका लाभ हमको समाज में प्राप्त हो रहा है, संगठन को प्राप्त हो रहा है, पार्टी को प्राप्त हो रहा है, और जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं उनको भी इस चीज़ का लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन एक चीज़ अगर देखी जाए तो एक समय लग रहा था कि बांदा में कंपटीशन बड़ा टफ हो गया है, सपा भी कम नहीं थी। आपने बीच में एक खबर आई और घोषणा भी हुई, यूथ विंग आपने सपा की तोड़ ली और बहुत सारे सपा के यूथ के कार्यकर्ता शामिल हो गए भाजपा में। तो आखिर आपने ऐसा सब कुछ कैसे कर लिया? हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, घर घर हमारी पैठ है, और उसी पैठ का ही नतीजा है कि सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उनके जो कार्यकर्ता भी हैं और उनकी अपनी पार्टियों की रीति नीति से जो उपेक्षित हैं, प्रताड़ित हैं, ऐसे लोगों ने भाजपा का दामन थामा और दामन थाम करके हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कंधा से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो भी अध्यक्ष पद पे और सभासद पद पे थे, उनको जिताने का काम किया। भाजपा ने बांदा नगर पालिका में 24 वार्ड जीते हैं। मेरे ख्याल से शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये पहली बार हुआ है। पिछली बार हम लोग 2017 में लगभग 6 वार्ड जीते थे और चेयरमैन हमारा नहीं जीत पाया था। इस बार हमने 31 वार्डों में 24 वार्डों में किला फतेह किया है, और ऐसे वार्ड भी हमने जीते हैं जैसा आपने स्वयं कहा कि आज़ादी के बाद से हमने पहली बार जीता है। हमारी सरकार की जो खाद्यान्न नीति है, आवास नीति है, शौचालय नीति है, आयुष्मान नीति है, इसका धरातल पर प्रभाव घर घर पड़ने की वजह से वो हमको वोट कर गया, और हमारी सरकार से उसको लगातार अपेक्षा है कि भाजपा ही ऐसी सरकार है जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर की चिंता कर रही है। लेकिन तिनवारी के लोगों को क्यों समझ में नहीं आया, आखिर वहाँ पे भाजपा चौथे स्थान पर क्यों पहुँच गई? तिनवारी में कार्यकर्ता बहुत अच्छा था जिसको हम लोगों ने लड़ाया, प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छा था, पब्लिक के द्वारा भी हमको समर्थन प्राप्त हुआ। उस हार की समीक्षा हम लोग अपने वरिष्ठ लोगों के साथ बैठ करके कर रहे हैं। उस समीक्षा के बाद हम लोग ऊपर के नेतृत्व को अवगत कराएंगे। एक प्रत्याशी ने अपना सिर का भी मुंडन कराया था, एक खबर आई थी जैसे ही उसकी घोषणा हुई थी टिकट की, और प्रीतम गुप्ता उनकी जबकि पत्नी, उसने बताया कि वो भी सक्रिय कार्यकर्ता है भाजपा में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी कार्यकर्ता रही। तो ऐसे कार्यकर्ता को तरजीह न देकर के आपने किसी ऐसे कार्यकर्ता को कैसे चुन लिया कि जिससे पार्टी हार गई? भारतीय जनता पार्टी में आवेदकों की अच्छी संख्या थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्यकर्ता ही टिकट मांग रहा था, कोई छोटा कार्यकर्ता था, कोई बड़ा कार्यकर्ता था, लेकिन संगठन जब बैठती है, त्रिस्तरीय चयन समिति जब बैठती है तो हर चीज़ का अध्ययन करती है। समाज में किसकी पैठ ज़्यादा हो सकती है, जातीय समीकरण को भी देखती है
और इन्हीं समीकरणों के बाद ही किसी प्रत्याशी की घोषणा संगठन करता है। जिस आवेदिका के पति ने ये मुंडन कराने का काम किया है, किसी को गलतफहमी भी हो जाती है कि नहीं हम ही जीत सकते हैं, बाकी कोई नहीं जीत सकता है। ये गलतफहमी प्रत्येक ऐसे आवेदक को नहीं होना चाहिए। जब संगठन का कोई निर्णय हो जाता है तो संगठन के निर्णय को हमें सबको मानना होता है। लेकिन उसने पैसे लेकर के टिकट बेचने का भी आरोप लगाया है। उसका आरोप सरासर गलत है। हमारे संगठन में पैसे के लेन देन का कोई भी ऐसा कारण नहीं होता है जिसको आप सीधे तौर पे कोई आरोप लगा सकें। उनका आरोप सरासर गलत था और बेबुनियाद था। चलिए, अगर एक नरैनी सीट की बात की जाए तो पिछली बार ओम मणि वर्मा यहाँ पर सीट से अध्यक्ष चुनी गई थी, उसके बाद वो विधायक बन गई। उनके बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि नरैनी सीट भाजपा नहीं बचा पाई? नरैनी में जो कार्यकर्ता हमारे लड़ रहे थे वो अभी विधानसभा चुनाव में ही हमारे संगठन में शामिल हुए थे और उस समय से विधानसभा चुनाव में उन्होंने काफ़ी खुल करके काम भी किया था। जिनको हमने टिकट दिया था, लगातार संगठन वहाँ काम कर रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, उस हार की समीक्षा हम लोग बैठ करके कर रहे हैं और समीक्षा के बाद किसी ने उस पर निष्कर्ष में पहुँचेंगे हम। पार्टी में निश्चित रूप से कई सारे लोग टिकट मांग रहे थे, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, कुछ लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त भी पाए गए, सूचनाएं आई। तो क्या ऐसे लोगों को भी पार्टी उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेने वाली है? अभी जब चुनाव शुरू था, हमारे घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे उनको प्रदेश अध्यक्ष जी, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर ऐसे बागी प्रत्याशियों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। इस चुनाव के संपन्न होने के बाद एक बार पुनः हम लोग अपने कोर ग्रुप के साथ बैठ रहे हैं, हर सीट की एक की समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए संस्तुति करके भेजा जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो आपके पास हार की समीक्षा भी आपको करनी है और जीत की खुशी भी मना रहे हैं आप। दोनों चीज़ें हुई हैं, अप्रत्याशित हुई हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक बड़ी बात है। अब दूसरा एक और चलते चलते एक क्वेश्चन आपसे और कर लूँ मैं। अब आगे 2024 का चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव। लोकसभा की क्या तैयारी कर रहे हैं? संगठन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 24 घंटे रनिंग में रहता है। चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं रहता है, समाज के विकास के दृष्टिकोण से रहता है। समाज के हित के ध्यान को रखते हुए बराबर समाज के साथ रहता है। उसी दृष्टिकोण के तहत भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बूथ में अभी से लग गया है। 2024 की तैयारी हमारी अभी से नहीं, 1 वर्ष पूर्व से चल रही है। ये चुनाव अभी बीच में आ गया, इसके साथ साथ हमारी 24 की तैयारी चल रही है और उस तैयारी को हम लोग अमली जामा पहना रहे हैं। महासंपर्क अभियान हमारा शुरू होने वाला है। हमारी केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारा एक कार्यकर्ता एक घर में जाने वाला है और सरकार की उपलब्धियों को एक घर में पुनः पहुंचाएगा। सरकार की जो बहुत ही लोकप्रिय योजनाएं हैं, कोरोना काल से खाद्यान्न योजना, निःशुल्क खाद्यान्न योजना चल रही है। इस योजना के तहत हमारा गरीब तबका अपने को स्टैंड करने में सक्षम हो पाया। नहीं, कोरोना काल ने जब सरकार की कोई आमदनी नहीं थी, तब सरकार ने इस निःशुल्क खाद्यान्न योजना को चला करके ऐसे कोरोना पीड़ित परिवारों को, समाज के अल्प विकसित परिवारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को स्टैंड करने का काम किया है। हमारी योजनाएं सरकार की जो भी चल रही हैं वो बहुत ही लाभदायक है और आगे भी वो चलती रहेंगे। 2024 में हमको प्रत्येक मतदाता के साथ खड़े होने का मौका प्राप्त हो रहा है और हम पुनः जीतेंगे। लेकिन उसमें लोकसभा चुनाव में बांदा को एक टीस सी रह जाती है कि उनके क्षेत्र का प्रत्याशी नहीं होता है जो जीतता है, और वो निश्चित रूप से चूँकि बांदा और चित्रकूट 2 जिले मिल करके एक लोकसभा क्षेत्र बनाते हैं, तो क्या इस बार आप तरजीह देंगे बांदा के प्रत्याशी को किसी को? भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। लेकिन अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबको एक बराबर लेकर के आएंगे, जो बराबर नहीं है तब भी लाएंगे। एक लंबे समय से चित्रकूट का कोई उम्मीदवार आकर के यहाँ पर इस सीट पर बैठ जाता है, तो क्या इस बार बांदा को मौका नहीं मिलना चाहिए?
बिल्कुल मिलना चाहिए और इस बात की हम लोग अध्ययन भी कर रहे हैं। जो भी हमारे पास उपयुक्त और इस योग्य होगा ऐसे प्रत्याशी का संगठन बांदा से भी चयन कर सकता है, चित्रकूट से भी कर सकता है। चयन अच्छे कार्यकर्ता का ही होगा। तो ये हमारे साथ थे संजय सिंह जी, भाजपा के बांदा के जिलाध्यक्ष, और बखूबी उन्होंने जिस तरह से हमारे सवालों का जवाब दिया, एक मंझे हुए नेता की तरह जवाब दिया। हालांकि ये संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और इनके नेतृत्व में पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इन्होंने एक जवाब दिया उससे समझ में आता है कि ये भविष्य में एक बड़े नेता साबित हो सकते हैं और अच्छे नेता साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।